बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के 108वें उर्स रज़वी की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब उर्स 6, 7 और 8 अगस्त 2026 को आयोजित होगा, जबकि पहले इसकी तिथियां 7, 8 और 9 अगस्त तय थी। दरगाह प्रबंधन के अनुसार 9 अगस्त को कावड़ यात्रा और बड़े जुलूस होने के कारण शहर में अमन व अमान, यातायात व्यवस्था और लाखों जायरीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। पीलीभीत के राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बरेली निवासी पैरामेडिकल छात्रा कशिश पटेल पर उसके सहपाठी सागर सिंह ने सीटी स्कैन रूम में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई महिला कर्मचारी निधि भी घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल कशिश को बरेली रेफर किया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए विवाद के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बारादरी थाने में दर्ज दंगा, पथराव, फायरिंग और पुलिस पर हमले के मामले में उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन बरेली पुलिस के विरोध के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। बरेली के एसएसपी कार्यालय के बाहर मंगलवार को बरेली थाना क्षेत्र की एक महिला ने खुद पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और महिला पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे सुरक्षित बचा लिया। महिला अपने बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज थी और न्याय की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। बरेली और बदायूं में मंगलवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बरेली के शाहजहांपुर हाईवे पर डीसीएम में बाइक घुसने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बदायूं में बरेली मथुरा हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। बरेली में भले ही पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हुई हो, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और उससे डैम से छोड़े जा रहे अतिरिक्त पानी के कारण रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी अब खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा, जिससे सुभाष नगर, बिसारतगंज, अलीगंज, बिथी, चैनपुर, फरीदपुर और किरलिया समेत कई निचले इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 को तेजी से लागू करने के लिए 51 करोड़ 11,50,000 की मंजूरी दी है। वहीं सीएम योगी दिल्ली में पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा से जुड़े कथित विवाद को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। साथ ही किसानों, युवाओं और गरीबों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी 18 हॉस्टल मेस में नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। यह फैसला राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा हालिया निरीक्षण के दौरान स्वच्छता संबंधी कमियां और कुछ हॉस्टलों में मांसाहारी भोजन पकाए जाने को लेकर लिया गया। हालांकि छात्रों के नॉनवेज खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है। देश में महंगाई ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। जून 2026 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई बढ़कर 9.87% तक पहुंच गई, जो मई में 9.68% थी। खाद्य पदार्थों, गैर खाद्य वस्तुओं, पेट्रोलियम पदार्थों, धातुओं, रसायनों की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजह रही। वहीं खाद्य महंगाई 3.60% से बढ़कर 5.49% हो गई। हालांकि ईंधन और बिजली की महंगाई में कुछ राहत मिली है।